घर की डीप क्लीनिंग हर 2 से 3 माह बाद या फिर किसी ख़ास मौका ईद या रमज़ान से पहले करना हर घर की रूटीन है। जिसके लिए हेल्पर अगर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ खुद में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ साथ अगर एफिशिएंट और प्रॉपर क्लीनिंग टूल्स यूज़ कर लिए जाए तो ना सिर्फ सफाई बेहतरीन होती है, इनफैक्ट हमारा टाइम सेव होता है और मेहनत भी कम लगती है। सो रमज़ान स्टार्ट होने से पहले घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हुए मैं पहले ब्लैक कॉफ़ी का शॉट लेती हूँ और करती हूँ रेडी अपने क्लीनिंग टूल्स। अगर आपने क्लीनिंग कर ली है तो मेरे घर की क्लीनिंग एंजॉय करें और हाँ, पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम डियर रोमेनियंस एंड वेलकम बैक। आज सुबह हेल्पर को मैंने रूटीन से 1 घंटा पहले बुलाया क्योंकि आज रूटीन से ज़्यादा और डीप क्लीनिंग मैं करने वाली थी। चूँकि रमज़ान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए सारे घर की डीप क्लीनिंग के लिए मैंने 2 दिन फिक्स किए। सारा काम हेल्पर की स्पुर्द करने की बजाय उसके आने से पहले लॉन्ड्री का पहला स्लॉट डाल दिया, क्योंकि आज मैं रूटीन के कपड़ों के साथ सारे घर के टॉवल, बेडशीट्स, कुशन्स वगैरह भी वॉश करने वाली थी। जब तक मैंने मशीन में कपड़े डाले, उन दोनों को मैंने छत साफ़ करने पर लगा दिया, क्योंकि छत रोज़ रोज़ तो साफ़ की नहीं जाती, महीने में 2 दफ़ा मैं साफ़ करवाती हूँ। सो आई थॉट कि रमज़ान से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। एक एक करके वॉशरूम्स की भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करवाई, सारी टाइल्स पर विम लगाकर अच्छे से साफ़ करवा ली। लॉन्ड्री डिटर्जेंट की बजाय अगर विम पाउडर और स्टील वूल के साथ इन टाइल्स को साफ़ किया जाए ना, तो इनकी शाइन कभी ख़राब नहीं होती। पानी की वजह से वाइट कास्ट या स्टेन्स भी नहीं बनते। ना सिर्फ टाइल्स बल्कि सारे वॉशरूम की एक्सेसरीज, टैप्स, शावर, वॉश बेसिन, सीट, कोमोड, इन सब को मैं विम की हेल्प से ही साफ़ करवाती हूँ। हार्पिक और तेज़ाब से एज मच अवॉइड करती हूँ। इससे ना तो टाइल्स की शाइन मध्यम पड़ती है और ना ही ये ख़राब होती हैं। तेज़ाब और हार्पिक ना इस्तेमाल करके एक तो पैसों की बचत होती है, वॉशरूम की टाइल्स की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ भी बढ़ जाती है, और इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म के स्किन इश्यूज़ या इनहेलिंग प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। और सबसे बढ़कर ये कि सफाई कहीं ज़्यादा बेहतर और वॉशरूम भी फ्रेगरेंट रहते हैं। इसलिए विम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस दफ़ा कारपेट्स, रग्स वगैरह मैं वॉश नहीं करवा रही, क्योंकि धूप पूरी तरह से नहीं निकल रही। दूसरा, ठंड में धुलाई करना मुझे फीजिबल नहीं लगा, इसलिए झाड़ू, ब्रश और वैक्यूम की हेल्प से मैंने इनको ड्राई क्लीन करवा लिया। इसी तरह विंडोज़, इनके चैनल्स को भी डस्ट करवा कर सारी विंडोज़ को साफ़ करवा लिया, और मैट्रेस जो हैं वो बाहर धूप में मैंने रखवा लिए, क्योंकि आज धूप काफ़ी बेहतर निकली हुई थी। हेल्पर के साथ साथ मेरे करने वाले काम भी मैं साइड बाय साइड कर रही थी, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग कर ली जाए, और हेल्पर का हाथ बटाकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम में बेहतरीन तरीके से भी हो जाएगा। तो कपड़ों को मैंने ड्राई होने के लिए डाल दिया। यहाँ सब फैमिली मेम्बर्स के टॉवल हमेशा मैं डबल रखती हूँ। एक अगर वॉश होने के लिए डालूँ तो दूसरा साफ़ टॉवल हैंग कर देती हूँ। रमज़ान में वैसे भी एक्स्ट्रा सफाई और क्लीनिंग के लिए टॉवल रूटीन से ज़्यादा इस्तेमाल में रहेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा टॉवल रखना मुझे मुनासिब लगता है। ये DIY क्लीनर डीप क्लीनिंग में बहुत काम आया मुझे। इस दफ़ा जितने लीमू मैंने उतारे थे ना, सबका रस निकाल कर छिलकों से ये क्लीनर बना लिया। यही सोच कर के रमज़ान और ईद से पहले पूरे घर की डीप क्लीनिंग में ये बहुत यूज़ होगा। इस क्लीनर की डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। मस्ट वॉच एंड देन मेक दिस क्लीनर फॉर योर डीप क्लीनिंग। अब जहां एफिशिएंट क्लीनर ज़रूरी हैं, वहां डीप क्लीनिंग के लिए प्रॉपर और डेडिकेटेड क्लीनिंग टूल्स का इस्तेमाल हमारी हर तरह की क्लीनिंग को आसान और पुरअसर बना देता है। जैसे ये माइक्रोफाइबर क्लीनिंग ब्रश है, जो कि एक एक्सटेंडेबल रॉड की तरह बना हुआ है। अपनी मर्ज़ी से इसकी लेंथ को एडजस्ट किया जा सकता है। हम लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आज इस ब्रश की हेल्प से सारे घर के जाले और स्पाइडर वेब साफ़ करने हैं। ना किसी स्टूल की, ना किसी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की। इस माइक्रोफाइबर ब्रश की हेल्प से ना सिर्फ जाले बल्कि दीवारों के ऊपर की ड्राई डस्ट को भी अच्छे तरीके से साफ़ किया जा सकता है, बिना खुद को थकाए और बिना किसी हेल्पर के। आप खुद ही इस रॉड की हेल्प से घर के हर कोने की सफाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ इस स्टेयरकेस की डबल हाइट की वजह से ऊपर तक सफाई करना सीढ़ी के बिना नामुमकिन था।
लेकिन इस ब्रश को फुल लेंथ तक एडजस्ट करके मैक्सिमम हाइट तक मैंने क्लीनिंग कर ली बिना किसी हेल्प के। सो है ना ये ज़बरदस्त क्लीनिंग टूल। अब एक्स्ट्रा हाइट की सफाई के लिए उस ब्रश को यूज़ करने के बाद एक और तरह का ब्रश मैंने यूज़ किया। अगेन ये भी एक्सटेंडेबल ब्रश है जिसके एक तरफ क्लीनिंग के लिए माइक्रोफाइबर डस्टर लगा हुआ है जिसको सफाई के बाद रिमूव करके वॉश भी किया जा सकता है और इसको हाइट के अकॉर्डिंग और लेंथ के अकॉर्डिंग मेंटेन भी किया जा सकता है। अब ये कहाँ यूज़ होगा, ये हमारे ऐसे फर्नीचर वगैरह के नीचे जहाँ पर हमारा झाड़ू या कोई भी क्लीनिंग टूल नहीं जा रहा होता, तो इसका ये चपटा और ये स्लीक सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसकी वजह से ये इजीली नीचे से फिर जाता है और वहाँ तक ये पहुँच जाता है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता, और जो डस्ट नीचे रह जाती है फर्नीचर के, बेड के और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के, तो वहाँ तक हमारी जो पहुँच है वो मुमकिन हो जाती है और नीचे तक से सारा गंद ये समेट कर अपने साथ बाहर ले आता है, जिसको बाद में वाइप कर सकते हैं हम किसी भी ब्रश के साथ या झाड़ू के साथ। माइक्रोफाइबर होने की वजह से हर तरह का गंद, डस्ट और इवन बाल भी ये अपने साथ स्टिक करके बाहर ले आता है, जिसको अब मैं रिमूव करके वॉश होने के लिए रख दूँगी। नेक्स्ट इस ब्रश की हेल्प से मैं डस्टिंग करूँगी। इसकी सॉफ्ट फर से घर में रखी हुई डेकोर आइटम्स को ईजीली डस्ट किया जा सकता है। ये फर्नीचर के स्ट्रक्चर और कार्विंग्स तक ईजी एक्सेस रखता है और सफाई आसानी से कर देता है बिना किसी डर या गिरकर टूटने के चांस के। हर तरह के फ्रेजाइल और सेंसिटिव डेकोर आइटम्स को ये इजीली क्लीन कर देता है। इसके भी ब्रश के एक तरफ रॉड लगा हुआ है जिसकी वजह से चीज़ों को साफ़ करना आसान हो जाता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें डस्टिंग के लिए किसी एक्स्ट्रा कपड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इन क्लीनिंग टूल्स की हेल्प से हम खुद बिना किसी हेल्पर के घर के हर कोने की क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वरना आजकल हेल्पर्स के हर काम के लिए रेट्स फिक्स हैं। हमारी सोसाइटी में सफाई, लॉन्ड्री, प्रेस, डस्टिंग, कुकिंग हर काम के लिए अलग अलग और इसके रेट्स भी फिक्स्ड हैं। खाली डस्टिंग का रेट 5 से 6 हज़ार है, जो कि एक तो हर आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं, दूसरा घर में रखी हुई छोटी छोटी कीमती चीज़ें टूटने का डर रहता है, और अगर इनसे मिस हैंडलिंग होकर चीज़ टूट जाए तो सिवाय सब्र के हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। सो इससे बेहतर है कि इन टूल्स पर इन्वेस्ट कर लिया जाए ताकि एक तो मनी सेविंग हो जाए और दूसरा किसी किस्म के नुकसान से बचत रहे। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जहाँ मैं इस प्लास्टिक ब्रिसल्स वाले झाड़ू से कारपेट और फर्श की क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके स्ट्रॉन्ग ब्रिसल्स से सफाई तो अच्छी हो ही जाती है, बेस्ट पार्ट ये है कि इस झाड़ू को हम वॉश भी कर सकते हैं। किचन में रूटीन की सफाई के बाद अगर दोबारा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े तो इस मॉप का मैं यूज़ कर लेती हूँ, जिससे खड़े खड़े एक्स्ट्रा पानी के छींटे या गंद को ईजिली साफ़ किया जा सकता है। इसका भी फ़ायदा यही है कि इसको बाद में वॉश करके रीयूज़ भी किया जा सकता है। कारपेट्स और सेंटर रग्स के लिए इस हैंड ब्रश का इस्तेमाल वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत महसूस नहीं होने देता। इसके स्ट्रॉन्ग ब्रिसल्स रग में फंसे हुए गंद और बाल भी इवन अच्छे से स्टिक कर लेता है और एकदम कारपेट नीट एंड क्लीन हो जाता है। इन टूल्स के इस्तेमाल से 2 दिन में ही मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग अच्छे तरीके से कर ली। जब सारी क्लीनिंग हो गई तो लॉन्ड्री से फारिग होकर मशीन में इन सब को मैंने डालकर वॉश कर लिया, क्योंकि क्लीनिंग टूल्स अगर हम सफाई के बाद ऐसे ही रख देंगे तो नेक्स्ट यूज़ के लिए ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में भी नहीं मिलेंगे, गंदे रहकर ये जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे, हाइजीन मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी और देखने में भी बहुत पैथेटिक लगेगा। जैसे हमारी नानी एक मिसाल दिया करती थी कि नाक साफ़ करके गाल गंदा कर लेना, मतलब घर की सफाई तो हो गई और साफ़ जगह पर गंदे क्लीनिंग टूल्स पड़े रहना, तो ऐसी सफाई का क्या फ़ायदा। मशीन में इन सबको डाला, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला और 5 से 7 मिनट के लिए इनके रॉड हाथ में पकड़कर थोड़ी देर के लिए मशीन को टाइमर लगाया और ये अच्छे तरीके से क्लीन हो गए। बाद में इनकी डेडिकेटेड हैंगर पर इनको मैंने वर्टिकली हैंग कर दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए और ये जल्दी ड्राई हो जाए। अपने हिस्से के क्लीनिंग के काम मैं साथ साथ कर रही थी और साथ साथ हेल्पर से वो काम करवा रही थी जो उससे आसानी से हो जाए। एंट्रेंस पर शू रैक रखना लाजमी होता है ताकि आते जाते वक्त जूते उतारना, चेंज करना आसान हो जाए। साथ साथ इसकी क्लीनिंग, मेंटेनेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि एंटर होने वाले पर बैड इंप्रेशन ना पड़े और दूसरा बाहर से लाए हुए जूते अंदर ना जाएं
और घर में इस्तेमाल होने वाले जूते बाहर जाते वक्त यहीं पर खड़े होकर चेंज कर लिए जाएं। सो इस एरिया की क्लीनिंग भी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं किचन की तरफ। गैस स्टोव की हार्डली ही मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं हर वक्त साथ साथ इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। और मज़ीद अगर ज़रूरत महसूस हो भी तो इस DIY क्लीनर की हेल्प से सफाई बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। कुक टॉप की बैक टाइल्स जो अक्सर ग्रीजी और ऑयली हो जाती हैं, इस क्लीनर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। मैं रूटीन में शावर बॉटल की हेल्प से इनको साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि वाइट होने की वजह से इसकी हर वक्त मेंटेनेंस और सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा ग्रीस या ऑयल स्टेन्स नहीं है। लेकिन चूँकि आज डीप क्लीनिंग का डे है, इसलिए मैंने इनको एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से साफ़ करवा लिया। इसी DIY क्लीनर की हेल्प से मैंने पहले ऊपर की कैबिनेट साफ़ करवाई और फिर नीचे की। किचन कैबिनेट्स और ड्रॉर्स के डोर्स को मैंने बाहर से अच्छे तरीके से साफ़ करवा लिया। किसी किस्म के ऑयल स्टेन्स या ग्रीस बाकी नहीं रह गई। अंदर से कैबिनेट्स की सफाई और ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद मैं करने वाली हूँ। कुकटॉप के नीचे की तीनों ड्रॉर्स की ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो को आप सब ने बहुत पसंद किया, जिसके लिए थैंक्स अ लॉट। अगर आप चाहते हैं कि बाकी कैबिनेट्स की ऑर्गेनाइजेशन पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ओके ज़रूर टाइप करें। अगर 500 से ज़्यादा ओके के कमेंट्स रिसीव हुए मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स पर तो रमज़ान आने में थोड़े दिन हैं। मसरूफियत के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन तो करनी ही है मैंने, लेकिन आपके लिए वीडियो ज़रूर शूट करूँगी, क्योंकि किचन ऐसा एरिया है जहां हमारा सारे दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, और रमज़ान में तो ये टाइम और भी ज़्यादा होने वाला है। इसलिए किचन की सिर्फ एक दिन की डीप क्लीनिंग या मेंटेनेंस काफ़ी नहीं, ये डेली और हर वक्त साथ साथ होती रहती है। किचन के फ्लोर पर भी इसी DIY क्लीनर की हेल्प से मैंने हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश की हेल्प से सफाई करवाई। उसके बाद ये मॉप तो हर वक्त मेरे हाथ में रहता ही है जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। सो डियर्स, ये थी मेरे घर की डीप क्लीनिंग, जो कि हेल्पर्स के साथ साथ प्रॉपर क्लीनिंग टूल्स और इफ़ेक्टिव और बजट फ्रेंडली होममेड DIY क्लीनर्स के इस्तेमाल से पॉसिबल हो पाई। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगी। हर तरह के क्लीनिंग टूल्स के लिए आप मेरे ऑनलाइन स्टोर womaniahub.com पर ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon, inshallah, in very next video. Till then, happy organizing and happy Ramadan preparation 2026. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.